Good morning, dear students. Now, today I am going to revise you of lesson 5 Solids, Liquids and Gases. We see different things around us. हम अपने चारों तरफ काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं और ये सारी चीज़ें different forms में होती हैं. Like some are solid forms and some are liquid forms and some are gaseous form. Solid form examples like your table, chair, football, rock, stones, etc. These are solid forms, and liquid forms like water and milk, etc. These are liquid forms, and gases like air. So these are things are formed in different states, and these things are made up of matter. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किससे मिलके बनते हैं? मैटर से. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इट मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड अ मैटर. इट मीन्स जिसके अंदर अपना खुद का स्पेस यानी जगह होती है और जिनमें अपना खुद का मास यानी वेट होता है, तो ऐसी चीज़ें हमारी कहलाती हैं मैटर. सपोज अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, क्या इमेजिन करी हुई चीज़ आपकी मैटर होगी? नहीं. क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो उसमें ना तो स्पेस होता है और ना ही उसमें वेट होता है, तो उसको इमेजिन करी हुई चीज़ को हम मैटर नहीं कह सकते. मैटर हम केवल उन्हीं को कहेंगे जिनके अंदर अपना खुद का जिनमें खुद स्पेस हो और वेट हो, तो वही चीज़ें हमारी मैटर कहलाएंगी. जैसे आपकी टेबल है, चेयर है, वाटर है, एयर है, इन सब के अंदर अपना स्पेस भी होता है और वेट भी होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारी मैटर कहलाती हैं. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ये जो मैटर होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनसे मिलके बनते हैं. यानी जो हमारे मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं. सो it is because of the arrangement of molecules in the matter that decided its states. So arrangement of molecules and states of matter. इसमें हम पढ़ेंगे मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है. सो यू नो मैटर हैज़ 3 स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. So when the molecules are arranged, there are 2 important things to be considered. जब हम किसी भी molecules को arrange करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें काफ़ी important होती हैं. पहली चीज़ होती है force of attraction between the molecules, कि molecules के बीच में force of attraction कितना है. Second things है the space between the molecules, कि molecules के बीच में कितना space है. तो molecules के बीच के space को हम बोलेंगे intermolecular space, और फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इन्हीं के बेस पे हम मैटर के स्टेट्स को अरेंज करते हैं. सो नाउ फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. सो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और जिनकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते हैं. इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप ये सॉलिड्स के एग्जांपल देख रहे हैं, ये सारे सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं. इनका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं. इसीलिए सॉलिड्स जो होता है वो उनमें फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स. लिक्विड्स के बीच के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट. इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ टाइटली पैक्ड इन सॉलिड. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड्स के होते हैं. इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है,
जिनकी वजह से सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, और इन्हीं की वजह से जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं। और जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो इनकी वजह से सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे वाटर को अगर आप बॉटल में डालोगे तो बॉटल के शेप में हो जाएगा, अगर उसे बाउल में डालोगे तो वो बाउल के शेप में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, जिनकी वजह से जो गैस के का जो शेप होता है, ना तो उनका शेप फिक्स होता है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट इज हाउ मैटर चेंजेस स्टेट्स। मैटर जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होते हैं। सो मैटर जो होती है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब चेंज होती है जब हम उसको हीट और कूलिंग करते हैं। सो मैटर जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं हीटिंग और कूलिंग की वजह से। जैसे अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड हीट होकर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आइस को अगर आप हीट करोगे तो आइस जो है वो आपका लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी लिक्विड को जब हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस गैस को हम कूल करेंगे तो गैस हमारा कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो लिक्विड फिर से हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन जो स्टेट्स, जो मैटर की जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो एक दूसरे में चेंजेस हो रही है वो केवल हीटिंग और कूलिंग की वजह से होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर के जो स्टेट्स में जो चेंजेस होती है वो हीटिंग और कूलिंग की वजह से होती है। सो मैटर चेंजेस इन फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेस सच एज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एक्सेट्रा। सो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड हीट होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इवेपोरेशन। जैसे अगर आप एक बाउल में वाटर को आपने एक बाउल लिया, उसमें वाटर लिया और आपने उसको हीट गर्म होने के लिए रख दिया, और जब आप देखोगे, जब आप पानी, जब जो वाटर है हमारा, जब वो गर्म होता है तो गर्म होने के बाद उसमें से स्टीम निकलती है, तो वो जो स्टीम है हमारी, वही हमारी वेपर यानी गैस है। इट मीन्स जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड हीट होने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम गैस को कूल करते हैं, गैस कूल होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कंडेंसेशन। जैसे बाउल में अगर आप पानी ले रहे हो, पानी को अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसमें स्टीम निकलती है, उस स्टीम पे अगर आप प्लेट ढक देते हो, तो प्लेट ढकने के बाद आप क्या देखोगे, जो जो स्टीम एयर में जाके मिक्स हो रही थी, वो प्लेट ढकने की वजह से स्टीम बाहर नहीं जा पाई, वो प्लेट पे ही आके जमा हो गई। जब आप प्लेट को हटाते हो तो आप क्या देखते हो कि वो उसमें से वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही होती है। इट मीन्स वेपर कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड हीट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है मेल्टिंग। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग जब हम लिक्विड को कूल करते हैं और लिक्विड कूल होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह प्रोसेस हमारी कहलाती है फ्रीजिंग। सो ऑब्जर्व हाउ मैटर चेंजेस स्टेट्स। मैटर जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, यानी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को जब हम फ्रीज करेंगे तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, इट मीन्स
जब हम मैटर को हीट करते हैं तो मैटर हीट होने के बाद उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब मैटर को जब हम हीट करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है एक्सपेंशन ऑफ मैटर। और जब हम मैटर को कूल करते हैं तो जब हम मैटर को कूल करते हैं तो मैटर का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने नोटिस करा होगा आप कि जो आपकी जैम की जो बॉटल की जो लीड होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है, वो जिसकी वजह से वो ईज़िली ओपन नहीं होती है। लेकिन जब आप उस लीड को थोड़ा सा हीट करते हो तो वो ईज़िली ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और साइज़ इंक्रीज़ होने को ही एक्सपेंशन कहते हैं, और जिसकी वजह से लीड ईज़िली ओपन हो जाती है। इसके अलावा जब हम मैटर को कूल कर देते हैं तो मैटर कूल होने के बाद उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप रिवाइजिंग।